क्लास 9। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि बछेंद्री पाल के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। मैंने आपको समझा दिया था, वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा। अब हम आ गए हैं अपने अगले अध्याय जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और एक ऐसा मेहमान जो आपके घर में आके बैठ जाता है, जाना नहीं चाहता है। ठीक है, इनके रचयिता है शरद जोशी। पहले मैं इनका काव्य परिचय पढ़ लेती हूँ, फिर आपको कहानी सुनाऊंगी। 21 मई 1931 के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जाने माने लेखक शरद जोशी का जन्म हुआ था और बचपन में ये कई शहरों में रहे थे। आरंभ में इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन बाद में इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। पहले इन्होंने सरकारी नौकरी की थी, लेकिन बाद में ये लेखन कार्य ही करने लगे। शुरू में इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी थी, परंतु बाद में पूरी तरह से ये व्यंग लेखन करने लगे। व्यंग लेखन का मतलब होता है कमेंट्स करना अपनी कहानियों में, समाज की गंदगी या समाज की बुराइयों पे कमेंट्स करके कहानी लिखना। इनके व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अलावा हास्य व्यंग पूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। इन्होंने हास्य, पहले तो ये कमेंट्स के आधार पे कहानियाँ लिखते थे, उसके बाद हास्य जिसमें कॉमेडी होता है, वैसी कॉमेडी जिसमें हो वैसा व्यंग लेख किया था। ठीक है, हिंदी सभ्यता को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक खास लेखक हैं। ठीक है, जो हिंदी में व्यंग को बहुत आगे बढ़ाते हैं। जोशी की प्रमुख रचना है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियाँ, तिलस्म रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास भी है, मैं केवल मैं उर्फ कलम मुख बीए। ठीक है, तो ये कहानी के नाम है जो इन्होंने लिखे हैं। शरद जोशी की भाषा कैसी थी? बहुत सरल थी, सहज थी। इनके हास्य रचनाओं में मुहावरे और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श भी देखने को मिलता है, जिससे रोचकता उत्पन्न होती है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं पाए थे। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। मतलब जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उनका बहुत सुंदर से इन्होंने वर्णन किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होते हैं। कितनी सुंदर तरीके से ये व्यंग करते हुए कहानी लेखन करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। चलिए पाठ का परिचय करते हैं। ये प्रस्तुत पाठ जो है तुम कब जाओगे अतिथि में रचनाकार शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों को आरे हाथों लिया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम भी नहीं लेते हैं, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही बोझ क्यों ना पड़ जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जो अपने रिश्तेदार के घर बिना सूचना दिए चले जाते हैं और फिर वहाँ से अपने घर को आने का नाम नहीं लेते हैं। चाहे मेहमान जिसके घर जाता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो परेशान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मेहमान उसके घर में टिका रहता है। उन लोगों पे व्यंग करते हुए ये कहानी लिखी गई है। लेखक पूछता है कि अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना दे करके आता है और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाता है, या फिर वह जिसके आने से मेज़बान वह सब सोचने लगते हैं कि यह कब यहाँ से जाएगा, जो इस पाठ में मेज़बान लगातार सोचते रहता है। ठीक है, चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब कहानी की शुरुआत हो चुकी है। लेखक कहानी की शुरुआत में बताते हैं कि तुम यहाँ आए हुए, मेहमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि 4 दिन हो गए। एक तो बिना बताए तुम यहाँ आए हो और उसके ऊपर से तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। जहाँ पे बैठ के तुम सिगरेट पी रहे हो, सामने में ठीक एक कैलेंडर है जो ये कह रहा है कि तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं, परंतु तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फराती हैं। मतलब ये जो कैलेंडर है ये तुम्हारे सामने, इसमें जो तारीखें हैं बड़े प्यार से, बड़े नम्रता से तुम्हारे सामने ये बता रही कि तुम्हें आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, पर तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। और
विगत 2 दिनों से मैं भी तुम्हें बार बार तारीख बता रहा हूँ और कैलेंडर से वो तारीख को दिखा रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। मतलब अब अतिथि यानी मेहमान को आए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए और वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में कहते हुए लेखक कह रहे हैं कि क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम पिछले 4 दिन से मेरे ही घर में आके रह रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको?